अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज मैंने आपसे एक मुलाकात शेयर करनी है और दूसरी मैंने कुछ गुजारिशात करनी है। पहली मुलाकात है जी जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ मुजीबुर रहमान शामी और मोहम्मद मालिक की। हमारे मुल्क के दो नामवर और सीनियर तरीन तजिया नगार हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो प्रिंट मीडिया से है। जो टीवी के जो न्यूज़ एंकर बने हैं या तजिया नगार बने हैं वो एवं नहीं बन के, तो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े मुस्नद लोग हैं। तो इनकी हुई है साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से मुलाकात। और उस मुलाकात में क्या हुआ है मैंने जो सुनी है, मुजीबुर रहमान शामी साहब जो कि हमारे उस्तादों की जगह पे हैं, उन्होंने बताया है कि जनरल कमर जवेद बाजवा ने अपनी जेब से कुरान पाक निकाल लिया और कुरान पाक की कसम खाई और उसके बाद उन्होंने अपनी माँ की कब्र की कसम खाई। जनरल बाजवा ने पहले कुरान पाक अपनी जेब से निकाला, उसकी कसम खाई और उसके बाद उन्होंने अपनी माँ की कब्र की मट्टी की कसम खाई और उसके बाद उन्होंने कसम खाई कि अगर मैं झूठ बोलूं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे शफात नसीब ना हो। और आपको पता है हर मुसलमान का दिल है कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब हो। हम नमाज़ों में ये दुआ करते हैं, लोग हज करने जाते हैं, लोग जो भी इबादत करें उसमें उनकी दुआ ये ज़रूर होती है कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब हो। और कुरान पाक की कसम भी हम मुसलमान कभी झूठी उठा ही नहीं सकते। उसके बाद अपनी माँ की कब्र की कसम उठाना ये बहुत बड़ी बात है। यकीन जाने जब मैं सोचता हूँ कि मुझे कहीं अपनी माँ की कब्र की कसम खाना पड़ी तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सच्ची बात है, ये बड़ा दुख का बहुत बड़े जिगर का काम है। लेकिन कमर जवेद बाजवा यकीन जाने हमारे मुल्क के आर्मी चीफ रहे हैं और हमारी सारी पार्टीज उनको कंट्रोवर्शियल कर रही हैं, उन पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। उन पर पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है, उन पे PMLN इल्ज़ाम लगा रही है, उस पर PTI इल्ज़ाम लगा रही है, स्पेशली इमरान खान बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस पर मौलाना फजल रहमान इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सारी पार्टीज, इवन के इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग भी उन पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। मतलब जो क्या कहते हैं जनरल फैज़ हमीद थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने कुछ भी जो किया है ना, जो मैंने पार्टियां बनाई तोड़ी हैं, जो इमरान खान को मैं लेके आया, जो मैंने PMLN के खिलाफ जो कुछ किया उसका जिम्मेदार जो मैं नहीं हूँ, जनरल कमर जवेद बाजवा जिम्मेदार है। ये कहा है इन्होंने, जो जनाब फैज़ हमीद है। फैज़ हमीद कहते हैं जी हर काम का जिम्मेदार जो मैं करता था वो कमर जवेद बाजवा करवाते थे। वो फैज़ाबाद धरना उसकी भी जिम्मेदारी इन्होंने कमर जवेद बाजवा पे डाल दी। ये जनाब इतनी बड़ी कसम पे आ जाते हैं। और कसम खाने के बाद उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कसम क्या खाई है, मैं आपको ये मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने 3 बातों पे कसम खाई है। कुरान पाक उठाया, उसके बाद उन्होंने कहा मैं अपनी माँ की कब्र की कसम खाता हूँ। उसने कहा जी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब ना हो। 3 बातें उन्होंने बताई हैं। पहली बात नंबर 1, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ जब वो बीमार हुआ था, उसके प्लेटलेट्स कम हुए थे, वो हॉस्पिटल में था और वो बाहर के मुल्क जब इंग्लैंड में इलाज करवाने गया था उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। उन्होंने कहा जी मेरा या एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था उसमें। ये उन्होंने कसम खाई है। इसलिए जो जर्नलिस्ट ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे जी, जो नवाज शरीफ को बीमार हुए थे, जो इमरान खान की हुकूमत थी, जब डॉक्टर यास्मीन राशिद रोने लगी थी, जब इमरान खान की काबीना में भी जो शीरी मज़ारी थी वो भी रोने लगी थी, जो डॉक्टर जो उनसा था शौकत खानम से था उसने भी तस्दीक की थी कि नवाज शरीफ बीमार है। सारी काबीना के लोगों ने, शेख रशीद समेत सब ने कहा था कि जनाब नवाज शरीफ वाकई बीमार है, अगर उसका इलाज ना करवाएगा तो वो मर जाएगा। उसके प्लेटलेट्स इतने नीचे आ गए हैं कि उसका जो कराची से डॉक्टर आए थे, शमसी डॉक्टर, उन्होंने भी कहा था वो वाकई बीमार है। तो वो बीमारी के बाद जब नवाज शरीफ मुल्क छोड़ के बाहर गया, जब वो पता नहीं जहाज़ पे एयर एम्बुलेंस के ज़रिए वो गए थे बाहर, कतर से आई थी, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। वो जो एम्बो लिफ्टर एक होता है, एक उसके ज़रिए वो इमरान खान तो कहते थे वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, नहीं, वो एक एम्बो लिफ्टर होता है, उससे वो ऊपर गए थे, ऊपर मतलब जहाज़ तक गए थे। और जो तस्वीरें कौमी यूथ ने बड़ी वायरल की थी, आगे अंगूर पड़े हुए हैं और जहाज़ में वो जा रहे हैं नवाज शरीफ, वो जनरल कमर जवेद बाजवा कहते हैं। और ये अभी जो इमरान खान के फॉलोअर हैं जो सोशल मीडिया पे बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जी जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को बाहर भेजाया था, जबकि जनरल बाजवा कसम खा रहे हैं।
और मैं तो जनरल बाजवा साहब की कसम को मानता हूं। जो वो कस्में खा रहे हैं, जिन 3 चीज़ों की वो कसम खा रहे हैं, देखिए पहली कसम क्या है, देखे ना, कुरान पाक की कसम। दूसरी कसम क्या है, अपनी माँ की कब्र की कसम। तीसरी कसम क्या है कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो। और कसम क्या खाई है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में मेरा कोई तलक नहीं था, मैं उसमें मुलव्वस नहीं था। दूसरी बात, दूसरा उन्होंने जो कसम खाई है, जो इमरान खान ने साइफर लहराया था, ये अमेरिका ने मिलके, बाजवा ने मिलकर, उन्होंने कहा जी इमरान खान की जो हुकूमत अमेरिका के साथ मैंने मिलके नहीं कराई, ये भी उन्होंने कसम खाई है। कसम क्या खाई है, अपनी माँ की कब्र की। कसम क्या खाई है, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो। कसम क्या खाई है, क्या कसम खाई है, कुरान पाक की, जेब से कुरान पाक निकाला है कि जो इमरान खान की हुकूमत गिराई है वो मैंने नहीं गिराई, मैंने नहीं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ना मैंने अमेरिका के साथ मिलकर कराई है। जो साइफर लहराया था जी, फिर जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम, पता ना आपको पूरी जो कंपेन की थी, तो जनरल बाजवा लगता है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं कि यार हर बंदा मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि मैं रिटायर हो गया, मैं फौजी हूँ, मैं बोल नहीं सकता। तो उन्होंने ये 2 सहाफ़ियों को, मोहम्मद मालिक और मुजीबुर रहमान शामी को बताया। तीसरी सुन लेना, 2 बातें होगी ना कि नवाज शरीफ को बाहर मैंने नहीं भिजवाया, एक नवाज शरीफ को मैंने बाहर नहीं भिजवाया, दूसरा क्या हुआ जनाब, ये इमरान खान की जो हुकूमत अमेरिका से मिलकर मैंने नहीं गिराई। और तीसरा जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी, इमरान खान ने दी थी, इमरान खान की हुकूमत ने दी थी, वो उसमें मैंने रिक्वेस्ट नहीं की थी, मैंने नहीं कहा था मुझे एक्सटेंशन दें। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सारी पार्टी ने मिलकर एक्सटेंशन दी थी, हालांकि अगर आप एक्सटेंशन वाला पेज देखें जिसपे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई है, उसका पेज देखें, जो एक ऑर्डर होता है उसमें सिर्फ इमरान खान के साइन है, वहाँ पे अपोजिशन का साइन नहीं है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक्सटेंशन देता है। असल में ये एक्सटेंशन देने लगे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार आपके पास तो अख्तियार ही नहीं है, पहले कानून तो बनाओ कि आप एक्सटेंशन दे सकते। फिर वो कानून बना था पार्लियामेंट से, उसमें सारी पार्टीज ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर को ये अख्तियार दिया था कि आप एक्सटेंशन दे सकते हो। सदा इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रहना था। असल में ये सारी पार्टीज ने सिविलियन ऑफिस को मजबूत किया था कि इमरान खान के पास उस वक्त ये इख्तियार नहीं था, लेकिन उसके पास इख्तियार होना चाहिए, वो देना चाहे तो दे सकता है, ना देना चाहे ना दे सकता है। तो उसने दी ना, तो एक्सटेंशन किसने दी, इमरान खान ने, बाकी सारी पार्टीज ने दी ना। वो पार्टीज जो बाकी थी उन्होंने वो कानून बनाया, कानून को दी। अभी देखिए अगर एक्सटेंशन देना हो तो इमरान खान तो नहीं है ना, अभी तो शहबाज शरीफ एक्सटेंशन दे सकता है ना, ये जनरल आसिम मुनीर साहब को या DGISI को, ये कौन दे सकता है, शहबाज शरीफ, क्योंकि उस पर अख्तियार आ गया ना, उस पर अख्तियार आ गया, जो मर्जी करे वो। पहले प्राइम मिनिस्टर के पास अख्तियार नहीं था, पहले गैर कानूनी काम हो रहा था, ठीक है। तो ये बताना ये है कि सारे लोगों ने मिलके, जो लोग ये कहते हैं ये बाजवा साहब को सबने मिलकर एक्सटेंशन दी थी, वो गलत कहते हैं। बाजवा साहब को एक्सटेंशन सिर्फ दी थी PTI ने, इमरान खान ने, कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कानून बनाए पहले एक्सटेंशन देने का, तो सारी पार्टीज ने मिलकर कानून बनाया। तो इमरान खान ना देता ना एक्सटेंशन, कानून बन गया था, वो ना देता एक्सटेंशन, दे दी ना। इमरान खान का क्या करना जनाब। देखिए जब तक बाजवा साहब रिटायर नहीं हुए, उन्होंने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, इमरान खान ने उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, और पहले वो तकरीरें करते रहे कि जनाब हैंडलर, चौकीदार, और आपको पता है अजीब मीर जाफ़र, मीर सादक, इस तरह की हरकतें करते रहे। फिर जो 9 में हुआ, जिस हरकतों की वजह से सारा कुछ हुआ, तो जनरल बाजवा साहब ने, मैं यकीन जाने मैं 100% एग्रीड हूँ, मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो ये कस्में खाई हैं, मैं मानता हूँ जनाब ये तीनों बातें, ना उन्होंने अमेरिका के साथ इमरान खान की हुकूमत गिराई है जनरल बाजवा साहब ने, ना उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में कोई किरदार अदा किया है, जब वो बीमार थे जनरल बाजवा साहब का कोई किरदार नहीं था। और उसके बाद एक्सटेंशन जो उन्होंने ली थी जनरल बाजवा ने, उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि जनरल बाजवा साहब कुरान पाक की कसम खा रहे हैं, जनरल बाजवा साहब अपनी माँ की कब्र की कसम खा रहे हैं, जनरल बाजवा साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शफाअत ना करें अगर वो झूठ बोलें, वो इसकी कसम खा रहे हैं। तो मैं तो इस पर पूरा यकीन करता हूँ ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और ख़ातमुन नबीयीन पे यकीन रखता हूँ, और मैं कभी जो है इस बात पे, जो बंदा कुरान की कसम खाता है, अपनी माँ की कब्र की कसम खाता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको शफाअत नसीब ना हो अगर वो झूठ बोले, तो इसकी कसम खा रहा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए ये तीनों बातें जिन्होंने की हैं कि मैंने इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई, मैंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भिजवाया, और मैंने एक्सटेंशन नहीं मांगी थी, कोई ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया था, ये जनरल बाजवा साहब की ये तीनों बातें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं कि उन्होंने कसम बहुत बड़ी खाई है, और हम सब मुसलमानों को उनकी इस कसम पे एतबार करना चाहिए। और मुजीबुर रहमान शामी साहब ने और मोहम्मद मालिक ने टेलीविजन पर आकर ये सारी बातें की हैं। नाज़रीन, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।